एवरीवन, दिस इज़ 813 टैरो और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ ये भी रिक्वेस्टेड है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो आपके बारे में आजकल क्या सोच रहे हैं, ये है रीडिंग। हम उनकी फीलिंग्स जानने की कोशिश करेंगे। पहले मैं आपकी निकालूंगी। ये मैं जनरल रीडिंग के तौर पे ही कर रही हूँ कि रिक्वेस्टेड तो है ही, लेकिन एज अ जनरल रीडिंग कर रही हूँ मैं। ठीक है, कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो आपके बारे में आजकल क्या आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, चलो जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है एक भी ना करे। तो ना करें तो ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। प्राइवेटली कमेंट्स करने का बहुत शुक्रिया। और अगर कोई रीडिंग आपको कोई दूसरा सब्जेक्ट थोड़ा सा चेंज लगे तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, चलें शुरू करते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि आजकल मेरे व्यूवर की सोच क्या है। पहले मैं आपकी फीलिंग्स निकालूंगी आपके पार्टनर की टूवर्ड्स, फिर मैं उनकी फीलिंग्स निकालूंगी, क्योंकि आपकी फीलिंग्स पता होंगी तभी तो उनकी फीलिंग्स पता होंगी। ठीक है, ओके जी। एक और कार्ड चाहिए होगा मुझे। ठीक है, सही। बॉटम ऑफ द डेक, टावर। ओके, द जस्टिस, किंग ऑफ सोर्ड्स, the moon, knight of wands, 10 of swords, 10 of pentacles। बॉटम ऑफ द डेक आया है टावर। ओके, आपकी फीलिंग्स जो है, आप इंसाफ चाहते हैं। बहुत क्लियर कट आपने बात की है। जो चीज़ें आपसे छुपाई गई थी, हो सकता है कि आप जिस मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं उसने आपको ये नहीं बताया था कि वो शादीशुदा है। ठीक है, उसने बहुत सारी बातें आपसे छुपाई हुई थी और अभी भी आपको लगता है कि उनकी अगर एक बात पकड़ी गई है तो पता नहीं कितनी बातें उन्होंने छुपाई हुई हैं। हालांकि आपका जब स्टार्ट हुआ है इनके साथ, जब आपकी मुलाकात हुई है, तो ये बड़े पैशनेट होके, बड़े ही आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से मुतासिर होके ये आपके पास आए थे और आपने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया है इनके साथ। यानी कि आपको इन्होंने जो सब्ज़ बाग दिखा सकते थे वो इन्होंने दिखाए हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बड़ी फ़न लविंग पर्सनैलिटी थी ना। यानी कि आप हमेशा बहुत खुशबाश रहने वाले इंसान हैं और आप हर जगह जो है वो जाके रौनक लगा देते हैं। यानी कि आप अगर अकेले भी हों तो अगर आपका मूड सही है तो फिर आपको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अकेले हैं। ठीक है, लेकिन इस सिचुएशन में जो ये पर्सनैलिटी आपको लेकर आई है, अब आप कहीं पे भी चले जाएं, 10,000 लोगों में भी बैठे हुए हों तो आपको तन्हाई ही फील होती है। हालांकि आपने अपनी ज़िंदगी का ये सोचा हुआ था एंड कि आप किसी भी ऐसी सूरत हाल में नहीं जाएंगे जहां आपकी खुशियां जो है वो ख़त्म हो जाएं। यानी कि आप हमेशा खुशी की तलाश में रहें और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी पुरसुकून रहे। वो होते हैं ना कि परेशानियां ढूंढ रहे होते हैं लोग, आप वो वाली आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। आप हर हाल में खुश रहने वाले इंसान हैं। लेकिन ये जो आपके टावर मोमेंट आया है अब आपकी ज़िंदगी में, इस पर्सनैलिटी की वजह से, ठीक है, हो सकता है ये आपके कोवर्कर हों या आपकी जॉब पे आपको मिले हों जिन्होंने आपकी ज़िंदगी का रुख ही बिल्कुल बदल दिया। हेरोफेंट का कार्ड आया। डेफिनेटली आप किसी मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं। सही है, ये आपकी करंट सिचुएशन आ रही है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं उनकी क्या थिंकिंग है। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, टावर मोमेंट आपकी ज़िंदगी में तब आया है जब आपको पता चला है कि आपकी ज़िंदगी में जो पर्सनालिटी आई है वो मैरिड है। उन्होंने आपसे ये बात छुपाई हुई थी कि वो मैरिड हैं या वो इंगेज हैं या कमिटमेंट में हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप। क्या मेरे पार्टनर की फीलिंग्स हैं आजकल, क्या सोच रहे हैं वो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है आपके पार्टनर की तरफ से 2 ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी,
एक तो उन्होंने गलती की है, आपको बताया नहीं कि वो मैरिड हैं। उसके बाद उन्होंने खुद ही जो है वो बातचीत बंद कर दी है मेरे ख्याल से, या फिर उन्होंने एक गार्ड अप कर लिया है अपने आप को, और खुद ही वो जो है अपने आप को मजलूम जाहिर कर रहे हैं कि अगर मेरी शादी हुई भी तो इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे तो मोहब्बत हो गई, अब मेरा तो कोई कसूर नहीं है कि मेरी शादी हुई भी थी। तो ये तो सोचना चाहिए था ना आपको कि आपकी शादी हुई भी थी, तो फिर आपने कहा क्यों जब आप कुछ कर नहीं सकते थे। ठीक है, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हो सकता है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे किसी के लिए कोई राय नहीं दूंगी, मैं सिर्फ कार्ड्स का कर रही हूँ कि उन्होंने अब बिहेवियर वो जो आपके साथ वो इस तरह कर रहे हैं कि मेरी तो शादी हुई थी और मुझे तुम पसंद भी आ गई, अब मैं क्या करूँ। तो अब जब से ही उनकी चोरी पकड़ी गई है वो बिल्कुल एक कोने में हो गए हैं, और दिखा वो रहे हैं कि वो कोने में हो गए, हालांकि वो बिल्कुल कोने में नहीं हुए हैं। वो अपनी ज़िंदगी फुलफिल जी रहे हैं। यानी कि अगर आपके कोई कॉमन फ्रेंड है तो उसने आपको बताया है कि वो तो पार्टीज़ भी कर रहे हैं, वो हर जगह घूमना फिरना भी है, फैमिली के टाइम भी उनके साथ बड़ा अच्छा गुजर रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, सिवाय तुम्हारे बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल गुजर रही हैं। और अब वो किसी और को ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मुझे बड़ी ही प्ले बॉय टाइप की पर्सनैलिटी लग रही है कि वो जो है उनकी आदतों में शायद शामिल है फ्लर्ट करना। सॉरी टू से, आपको अगर बुरा लगे तो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि आप यहाँ देखें कि वो आपकी पर्सनैलिटी जो बहुत ही खुशबाश थी उसको देखकर आपकी तरफ अट्रैक्ट हो गए, और जब आपको पता चला कि वो मैरिड हैं और आपने अब उनको बिल्कुल भी बातचीत करना बंद कर दी है, तो वो अब अपना जो दिल है वो किसी और को पेश करने के लिए तैयार हैं कि ठीक है, अगर यहाँ बात नहीं बनी तो कहीं और भी ट्राई किया जा सकता है। ये जो है इस तरह की रीडिंग्स आती नहीं हैं, लेकिन ये आ रही है। बहुत इंडिपेंडेंट हैं वो, और उनकी इसी बात की वजह से, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की वजह से ही आपने भी उनको पसंद किया था। ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है कि उनकी स्टेबिलिटी को देख के लोग अपने जो पार्टनर चाहते हैं वो यही चाहते हैं कि पढ़ा लिखा हो, खूबसूरत हो, मनी वाइज स्ट्रांग हो, तभी वो शादी के लिए सोचते हैं ना, तभी इनकी सारी चीज़ें देखी जाती हैं, पूरा पैकेज होता है। अंधी मोहब्बत तो आजकल के ज़माने में कोई भी नहीं करता। बहुत स्टेबल है वो, और उनको ये बात पता है, और वो आपसे रिलेशन में बहुत जल्दी मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला। जहाँ तक फीलिंग्स की बात देखें, अगर आप टैरो रीडिंग देखते हैं तो यहाँ कोई भी कप का कार्ड नहीं आया है, एक भी कप का कार्ड नहीं आया, ना आपकी तरफ से ना उनकी तरफ से। कप्स जो हैं वो इमोशंस को जाहिर करते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रही हूँ, ये रीडिंग आ रही है कि ये पर्सनैलिटी जो है ये फ्लर्टिश टाइप की पर्सनैलिटी है, जिसके लिए आप सीरियस हो गए। हो सकता है कि उनके पार्टनर भी उनके इस आदत की वजह से परेशान हो। मैं कभी जो है इस तरह की रीडिंग में पार्टनर की रीडिंग नहीं निकालती, लेकिन इस वाले जो ये जो है हो रही है रीडिंग, इसमें मैं उनके जो मैरिज पार्टनर है उसकी रीडिंग ज़रूर निकालूंगी। ये मैं थर्ड पार्टी की नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ ये रीडिंग कर रही थी कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं और वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। मैं थर्ड पार्टी के लिए नहीं कर रही हूँ ये रीडिंग, सही है। मैं उनकी और आपकी फीलिंग्स चेक कर रही थी। आप तो हर्ट हो गए, आपको पता नहीं था कि वो शादीशुदा हैं, और वो जब उनको पता चला कि आपको मालूम हो गया कि आप वो शादीशुदा हैं, तो उन्होंने अपने आप को तो दिखा रहे हैं कि वो एक साइड पे हो गए, बहुत अफसरदा हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी पूरी जी रहे हैं और एक नई ऑफ़र किसी और को देने के बारे में सोच रहे हैं। आपसे बिल्कुल उन्होंने कट ऑफ कर दिया है, बल्कि ताल्लुक़ ख़त्म करने के लिए सोच रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं वो किसी चीज़ का, और आजकल वो अटके हुए हैं, अटक गए हैं एक जगह पे कि उनकी चोरी जो पकड़ी गई है, और वो इंतज़ार कर ही रहे हैं कि ये सब कुछ चेंज हो जाए उनकी ज़िंदगी में। ये जो सब कुछ मैसअप उनकी ज़िंदगी में आजकल उन्हें फ़ील हो रहा है कि मैसअप हो गया है, कि आप एक अफेयर जो उनका चल रहा था वहाँ वो पकड़े गए हैं, और अब वो क्या करें, फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं सिचुएशन में वो अपने आप को, और इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़े हालात बेहतर हों तो फिर वो आगे की अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तय करें कि उन्होंने आगे क्या करना है। मैं इस रीडिंग में जो है उनके पार्टनर की फीलिंग्स निकालूंगी कि वो अपने पार्टनर के टूवर्ड्स कैसे हैं, ठीक है। तो मैं दूसरे डेक से लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, जो उनका मैरिज पार्टनर है उसकी राय क्या है इस पर्सनैलिटी के बारे में। जो उनका मैरिज पार्टनर है उसकी क्या राय है इस पर्सनैलिटी के बारे में। एम्प्रेस,
9 of swords, 9 of cup, the high priestess, 5 of pentacles, बॉटम ऑफ द डेक आया है क्वीन ऑफ कप, लेकिन ये रिवर्स में आया था, मैं अपराइट ही लूँगी। उसके बाद आया है 8 ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, ठीक है जी। उनके जो पार्टनर की फीलिंग है वो उनके बच्चों की बाप हैं या उनके बच्चों की माँ हैं। उनके साथ उन्होंने एक एज उन्होंने उनके साथ गुजारी और उनकी इन हरकतों की वजह से उनके जो मैरिज पार्टनर है उनकी भी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि वो बहुत फ्लर्टिश हैं। सारी चीज़ें उनके पार्टनर ने उनकी ज़िंदगी में पूरी की हैं, लेकिन वो फिर भी बाहर इधर उधर ये सारे काम करते रहते हैं। ठीक है, उनका पार्टनर बहुत इंट्यूटिव है, बहुत नॉलेजेबल है, बहुत दीनदार किस्म के इंसान हैं उनके जो लाइफ पार्टनर हैं, मैरिज पार्टनर जो है। और उनकी छठीज उनको बार बार अलार्म करती रहती है कि उनके पार्टनर उनके साथ सिंसियर नहीं हैं, लेकिन बच्चे होने की वजह से वो उनको छोड़ते भी नहीं हैं और छोड़ भी नहीं सकती शायद। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि वो पकड़े गए हैं, 5 से 6 दफ़ा वो अपने पार्टनर के, मैरिज पार्टनर के हाथों पकड़े जा चुके हैं कि उनका अफेयर किसी और के साथ है। लेकिन एक चीज़ जो मैरिज में उनके है कि वो अपने मैरिज पार्टनर को ही बहुत ज़्यादा चाहते हैं। सब कुछ करने के बाद, या तो बच्चों की वजह से या फिर उनका मैरिज पार्टनर जो है, हो सकता है उनकी फैमिली का हो, उनकी बिरादरी का हो, जिसको वो छोड़ किसी भी सूरत में नहीं सकते, तो वो उसको चाहते बहुत हैं। ठीक है, और उनका मैरिज पार्टनर भी उनको बहुत चाहता है। दोनों बहुत खुल के एक दूसरे से सारी बातें करते हैं और उनके मैरिज पार्टनर ने इस बात पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया है कि उनकी फ्लर्टिश एनर्जी है, प्ले बॉय टाइप की उनकी एनर्जी है, और जितनी स्पीड से वो लोगों की ज़िंदगी में जाते हैं, उनके अफेयर्स होते हैं, उतनी ही स्पीड से वो अपनी ज़िंदगी में वापस भी आ जाते हैं। ये देखें, बाज़ लोगों में ये आदत होती है कि उनको फ्लर्ट करना अच्छा लगता है और सामने वाला जो है वो सीरियस हो जाता है, या बाज़ लोगों की बहुत फ्रेंडली नेचर होती है जिसकी वजह से सामने वाले ये फील कर रहे होते हैं कि ये तो हमसे मोहब्बत करता है, हालांकि वो साइन ऐसे ही दे रहे होते हैं कि वो मोहब्बत कर रहे हैं, लेकिन वो फ्लर्ट कर रहे होते हैं। देखा जाए तो आपके जो, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, जिस मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे थे या अभी तक कर रहे हैं, वो बहुत प्ले बॉय टाइप की एनर्जी में हैं। ठीक है, और वो इस एनर्जी से मुझे तो निकलते हुए नज़र नहीं आ रहे। वो अपनी मैरिज लाइफ को बिल्कुल सिक्योर कर चुके हैं, अपने मैरिज पार्टनर को समझा चुके हैं, उनके मैरिज पार्टनर भी बहुत अच्छी तरह समझ चुके हैं कि इसकी आदत है, ये इसी तरह से 2-3 दफ़ा 4-5 दफ़ा हो चुका है उनके साथ, तो वो अब यूज़ टू हो गए उनके मैरिज पार्टनर। तो उनको कोई ख़तरा नहीं कि मुझे छोड़ेगा तो है नहीं या छोड़ेगी तो है नहीं, इसकी आदत है, ये फ्लर्ट करती है और फिर ये सही हो जाती है। तो उनके मैरिज पार्टनर की तरफ से उनको कोई खौफ नहीं है, तो वो खुल के खेलते हैं अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, ये बात आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आप इस तरह की किसी उससे डील कर रहे हैं, मैरिज इंसान से, तो आपको क्या डील करना है। मैं आपके लिए एडवाइस लूँगी, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ऐसे में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। जो मेरा व्यूवर मैरिज पर्सन से डील कर रहा है, उसको क्या एडवाइस है, प्लीज़ एडवाइस दें कि ऐसे में क्या करना चाहिए। द हाई प्रीस्टेस 2 दफ़ा आ चुका है, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स। आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। आपने रीडिंग, फिर आपकी जो 6 सेंस अलार्म कर रही है आपको पता है कि आपको आपकी ज़िंदगी में अगर बैलेंस चाहिए, तो जो ये मोहब्बत आपको बंद आँखों से नज़र आ रही है ना, और जिसमें आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि बहुत झगड़े हैं, बहुत फसाद है, आपकी इनर सोल आपको बार बार कह रही है कि ये सही नहीं है, तो आपको ये बात मान लेनी चाहिए कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आपके लिए ठीक नहीं है। बैलेंस करें अपनी पर्सनालिटी को, और ये जो आँख बंद करके मोहब्बत कर रहे हैं ना, आप आँख खोल के भी देखें कि क्या चल रहा है, और जहाँ पे आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने आप को,
उस जगह से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, बहुत झगड़े हैं इस सारी चीज़ों में जो आपको अभी नज़र नहीं आ रहे और बाद में आपको नज़र आएंगे। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। एक कार्ड बस मैं लूँगी और प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड करें कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। सिर्फ एक कार्ड प्लीज़, प्लीज़ डिवाइन, सिर्फ एक कार्ड। फोर ऑफ पेंटिकल्स। आप थोड़े दिनों के लिए उनसे अलग होके देखें, खामोश होके देखें। अगर वो आपके साथ सिंसियर हैं और आपके साथ सीरियसली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं, तो वो खुद आपके पास आएंगे। और अगर वो आपके साथ सीरियस नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं देते और चले जाते हैं, तो इसका मतलब कि वो आपके साथ भी फ्लर्ट ही कर रहे थे। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। आई होप पसंद तो मेरे ख्याल से नहीं आएगी, क्योंकि ये काफ़ी सख्त किस्म की रीडिंग है, लेकिन ये कार्ड्स में आपके लिए रीडिंग निकली है। तो अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बाय।